अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर किस बर्जिल इलाकस मज आज सुबह तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमज येले फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ रज दौरान अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे बर्जिल इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान आज सुबह इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारों दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हंदिस तबादुलस मज ये लश्कर तैयबा तंजीम सहित वाबस्त कमांडर तो तुहद साथी फौत सपद। तत गोलियन हंदिस तबादुलस मज अख रिहायशी मकान त खाकिस्तर सपदमुत। फौत सपदमितन मिलिटेंटन निश ये फौज तरफ हथियार बरामद कर दाव करना आव। तत फौत सपदमितन मिलिटेंटन हज शिनाख्त कमांडर सैफुल्लाह तो त्रिसल पुलवाम किस अबू उसामा सिंद करना आमुत। ये जन पुलिस तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव। यथ दौरान पुलिस सरबरान वोन सैफुल्लाह तो अबू उसामा कयान फोर्सेस मुखालिफ कार्रवाइन मज शामिल तो फोर्सेस एहलकारन नौगाम हमले पत यमन मिलिटेंटन हुंद सठोई तलाश। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है। और सैफुल्लाह जो ये पिछले एक के बाद एक 3 मेजर अटैक्स में शामिल था। कैसरपुल्ला बडगाम में कुछ ही दिन पहले CRP की पार्टी पर अटैक हुआ था जिसमें एक ASI हमारे शहीद हुए थे। कुछ ही रोज पहले 7 तारीख को कंडीजाल में CRP की दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक किया था जिसमें 2 CRP के जवान शहीद हुए और 3 और जख्मी हुए। उसके बाद एक और अटैक कंडीजाल के एरिया में कानवाई के ऊपर किया था। उस कानवाई में जो अटैक था उसको रिपल्स कर दिया गया था। और नौगाम के बगल में जो पुलिस के 2 जवान आर्मड पुलिस के जो 2 मारे गए थे उसमें भी सैफुल्लाह और आदिल अलियास टिप्पू सुल्तान शामिल थे। आदिल भी एक एनकाउंटर में पहले ही पुलवामा में सिरहामा में एनकाउंटर हुआ था उसमें मारा जा चुका है। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है और जो गिरफ्तार किए गए टेरर एसोसिएट्स और एक्टिव टेररिस्ट उनकी तादाद भी पहले से काफी ज्यादा है। दफा 370 चीनस हवाल ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुंद बयान ब्रोकुन आव। तब यह बयान ब्रोकुन इन पे कशीर पे कन्या कुमारी ताम सियासी हलचल तेज सपजम। नई दिल्ली अंदर आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत। यथ दौरान पार्टी तर्जमान समित पात्रान अमि बयान मजम्मत करान वोन यह बयान मुल्क मुखालिफ। फारूक अब्दुल्ला जी ने 24 सितंबर अभी चंद महीनों पहले यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं। और दुखद विषय था कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं। आप बताइए, देश के संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? याद करिए, यह वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था पीओके क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम पीओके ले लोगे। यह भारत के लिए कहा था कि क्या पीओके तुम्हारे बाप का है और क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है जो तुम पीओके ले लोगे और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा।
देखिए, पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी इनके मन में है और भारत को लेकर जिस प्रकार की मैं कहूंगा बेशर्मी इनके मन में है, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। और केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हो ऐसा नहीं है, ये चचेरे ममेरे भाई हैं। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हूं तो फारूक अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं, ये बात नहीं। आप अगर इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के इसी प्रकार के वचन रहे हैं। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आज कहमी जमात हंद तलब इलमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल तलब इलम नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल तलब इलमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित गि कहमी जमात बाबत मास प्रमोशन ऐलान कर युन, युथ जन तलब इलमन मज इम्तहान हवाले पैदा सपदमुत तशवीश दूर करनी। तलब इलमों तरफ वन आमुद युद्ध मौजूद सूरत हाल दौरान तलब इलमन हज पढ़ाई मुतासर सपज तो इंतजामिया तरफ ऑनलाइन क्लास शुरू करना आए, सहम वादी कशीर से तोल थवन वाले बच्चों तरफ इंटरनेट के अदम दस्तियाबी की यमन क्लास में शिरकत कर यमकिन के मास प्रमोशन मांग करान। इस बार हमसे मार्च के एक हफ्ता स्कूल गए, उसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा। फिर इन्हें ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जो 2G कनेक्टिविटी की वजह से बिल्कुल भी नहीं चलती थी। उस बेसिस पे हमारा एग्जाम लेंगे। हम एग्जाम के लिए अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है। हम किस बेसिस पे इनका एग्जाम दे? ये कश्मीर के बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमेशा हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। हम एग्जाम के लिए अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है। फिर जो हमने बोला था हमें 4G कनेक्टिविटी दे, वो क्यों नहीं देते हैं? इन्हें हमारे साथ कश्मीर के बच्चों के साथ हमें हमेशा इनजस्टिस करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आए प्रोटेस्ट करने के लिए। हमें मास प्रमोशन चाहिए। यपर वर्मलिस मज आज कहमी जमात हंद तलब इलमों तरफ एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इलमों तरफ मांग करना आई मौजूद सूरत हाल दौरान तीन पढ़ाई सठुई मुतासर सपदमुत तो इंतजामिया पज तलब इलमन हज पढ़ाई तो मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित मास प्रमोशन ऐलान कर युथ जन तलब इलमन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करनी। जमा हुआ है, जो कि हम परसों भी जमा हुए थे और आज भी जमा हुआ है इस मुद्दे से कि हमें मास प्रमोशन चाहिए, क्योंकि अलार्म वालों को ऑलरेडी मास प्रमोशन मिल चुकी है जो जम्मू डिवीजन के हैं और कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स के साथ टोटली इन्होंने इनजस्टिस किया। पहले जेके बोस अब बोल रहे हैं कि जब सारे स्टूडेंट्स रोड पे उतरे, अब ये बोल रहे हैं कि अलार्म इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आपको जरूरी देना है। लेकिन तब आप कहाँ थे जब जम्मू वालों को मास प्रमोशन हुई? क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो उतरते रोडों पे तो सारे मीडिया चैनल पे आते, सब बोलते नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कश्मीर के स्टूडेंट्स रोडों पे उतरे, उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है जेके बोस की तरफ से। वो बोल रहे हैं मरने दो तो मरने दो उनको रोडों पे, क्या करते हैं करने दो। लेकिन उनको कोई दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ पे रोज आते हैं, रोज इंसाफ मांगते हैं। हमें मास प्रमोशन चाहिए, हम लेके रहेंगे। महकमा सयाहतस मज काम करने वाले कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत युद्ध महकमस मज पन फरज सान अंजाम दिवान ताहम तिहद तनख्वाह पतमे अक वरी पे वागुजार करना आमुत, यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तनख्वाह वागुजार करने सवाल गसन कदम तुलनी युथ जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। हमारा डिपार्टमेंट भी बजट की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारी वेजेस के लिए उसमें कोई कंपोनेंट नहीं रखते हैं। तो क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? हमारी डिमांड यही है, एक ही डिमांड है कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार करें और हमें जो बजट 2021-22 की बन रही है उसमें हमें हमारी तनख्वाह शामिल रखें।
محکمہ PHS مز کام کرن والو کیجول تو ڈیلیویج ملازمو طرف آز بڈگامس مز احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل ملازم انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاجس مز شامل ملازمو طرف ون آمت یودوے تم محکمس مز پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم تہذ مستقل حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد احتجاجس مز شامل ملازمو طرف منگ کرنا آمت تہذ مستقل حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے. ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا مسئلہ حل کرو. 14 سال سے ہم لٹکے ہوئے ہیں جبکہ گورنمنٹ نے پالیسی 7 سال کی رکھی ہوئی تھی. اب تو حد سے ہی زیادہ اوپر ہو گئے. اب ہم گورنر انتظامیہ سے کمشنر سیکرٹری PHE سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پوری طرح سے خراب ہو گئے. ہمارے بال بچے ہیں, ہم بھوکے مر رہے ہیں. اسکول کا فیس ہم افورڈ بالکل ہی نہیں کر سکتے ہیں. آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں ہم گورنر انتظامیہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی 14 سال ہم کو ہو گئے ہیں. باضابطہ کیبنٹ ڈیسیجن ہمارے پاس ہے, آرڈر ہے, اور ہمارے ساتھ ہمارے حق پر شب خون مارا جا رہا ہے. یپر کشتواڑس مز محکمہ PHS مز کام کرنے والے کیجول تو ڈیلیویج ملازمو طرف احتجاجی ریلی ہند سانز کرنا آمت تو احتجاجس مز شامل ملازم یہ انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران تت انتظامیہ منگ کرنا آمت محکمہ مز کام کرن والن کیجول تو ڈیلیویج ملازمن ہز مستقلی حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی ڈیٹ میں کیندر سرکار جو پاورفل سرکار ہے, کیا وجہ ہے کہ جموں کشمیر کے ڈیلی ویجر کے لیے کیوں نہیں پیکا جا رہا ہے؟ بار بار ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑتا ہے. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آج آپ چاہتے کیا ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا 94 سے لے کر آج تک جو ڈیلی ویجر PHE میں کام کر رہے ہیں, ہمیں منیمم ویج ایکٹ اور ریگولائزیشن جو ہے وہ فاسٹ ٹریک بنیاد پہ ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو آج ہم نے تھوڑا سا ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ پہ پروٹیسٹ رکھا آواز اپنی پہنچانے کے لیے. اگلا سٹیپ جو ہمارا ہوگا اس سے بھی بڑا بھیانک ہوگا. اس کی ذمہ داری یہاں ایڈمنسٹریشن کی ہوگی اور LG سرکار کی ہوگی. اننت ناگ کس زنان کالجس مز آز انٹرنیشنل ڈے آف گرل چائلڈ دہس حوالہ تقریب سانز کرنا آمت یت مز زنن ہند بڑ تعداد شرکت کر. ات موقع پہ یہ کور ہز اہمیت گاشرن آئی. تت ون آمت کور تو گوبرس مز چھن کھانا فرق بلکہ پزِ اس کور ہز پرورش صحیح طریقس مز انجام دن یت زن اخ پائیدار سماج تو مستقبل تیار کرنے. انٹرنیشنل ڈے فار گرل چائلڈ کل سے ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے. یہ 15 دنوں تک آگے رہے گا. ایک ایکشن پلان اس کا بنا ہے. اس ایکشن پلان میں ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. آج جو تھا کہ آج ہم نے کافی ساری لڑکیوں کو یہاں پہ بلایا تھا, اور کچھ جو جنہوں نے کچھ کہ جو زندگی میں کچھ حاصل کر چکے ہیں لڑکیاں, ان کو بھی ہم نے بلایا تھا آج ان کی اپریسیشن کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ کے پروگرامز ہو رہے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جنڈر ڈسکرمنیشن جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہے اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں. وادی کشیر مز یہ پتمو کینژو وریو پہ 10 تو 12 جماعت ہندن سالانہ امتحانن مز کوریو طرف نمایاں کارکردگی ہند مظاہرہ کرنا آو. تت مصوری, مقالہ نگاری تو شاعری مز نوجوان کورن ہز دلچسپی دہ کھت دہ بڑان. شمالی کشیر ہندس شیرپور پٹنس ست تعلق تھون واجنہ غزالہ انجمنن تہ شاعری تو مقال نگاری کن پن زون راغب کورمت. یت ین ولس وقتس مز تہذ تحریر کرنا آمز کتاب منظر عام یی. تت تمو وونمت زِ کتاب تحریر کرنک مقصد زِ لفظو ذریعہ یی لوکن ہند سوچ بدلنچ کوشش کرنا. بک کا نام تو ویسے دل کی دنیا ہے, اور بک تو ویسے کچھ دنوں میں ہی ریلیز ہو جائے گی. اور اس بک میں نے جو لکھا ہے وہ ہر ایک چیز کے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ حالات کے ریلیٹڈ ہے, جو بھی حالات ہے
चाहे वो इंसान के हालात है, चाहे वो कश्मीर के हालात है, मतलब जो भी हालात है उसके रिलेटेड मैंने लिखा है। मुझे बता दीजिए गज़ाला जी, कब से आपको ये शौक हुआ कि आप लिखना और जो आपके साथ साथ शायरी भी कर रही हो, कब से आप में ये शौक हुआ? मुझे लगता है कि मुझे कोई शौक़ नहीं था शायरी का, ये तो खुद ब खुद मतलब जो मुझ में था वो निकल के आया। तो जब मैंने 12th किया तो उसके बाद कुछ डिप्रेशन वगैरह ये था मुझे, कि उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, कुछ हालात हुए, तो फिर मैंने पता नहीं कैसे लिखा, जो मैंने मतलब शेर लिखा था, कुछ लिखा था, वो शेर तो नहीं कहूँगी वो शेर था, लेकिन शायद कुछ था उसमें। तो फिर उसके बाद मेरी मुलाकात हुई कुछ शायरों से, तो उनने बोला कि आपको आगे मतलब इसको ये कंटिन्यू रखना चाहिए, आप बहुत कुछ मतलब अच्छा लिख सकती है, आपका फ्लो भी अच्छा है। तो तब से मैं लिख रही हूँ, खुद में मतलब ख्यालात ये सब कुछ ला रही हूँ, तो तब से मैं लिख रही हूँ। हर एक बच्चे का शौक होता है कि वो अपने फील्ड में कुछ ना कुछ करे, तो आपके फील्ड में क्या जाने का शौक है? वेल मैं तो एक अच्छी सी एक नर्स बनना चाहती हूँ, लोगों के काम आना चाहती हूँ, और जो शायरी का मैदान है उसमें अपना लोहा मनवाना चाहती हूँ, कुछ बुक्स में रिलीज़ मतलब ये पब्लिश करना चाहती हूँ। तो अपने लफ्ज़ों से ही लोगों तक कुछ ख़यालात पहुँचाना चाहती हूँ, लफ्ज़ों से लोगों के जो सोच है उसे बदलना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये अल पल वादी इंदन 10 जिलन मज क्रिकेट टूर्नामेंटन हूं सांस कर आज बडगैनस मज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सांस कर आमुत यथ दौरान इफ्तिताही तकरीब मज पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह तो इंतजामी तो दोमी अफसरों अलाव नौजवान खिलाड़ियों शिरकत कर। अत मौके पर दिलबाग सिंह वोनमुत जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ नौजवान खिलाड़ियों मौके फराहम करने युद्ध जन यमन खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज मदद मिले। ये एक्टिविटीज़ आने वाले टाइम में और चलती रहेंगी, जब तक ज़्यादा ठंड नहीं आ जाती तब तक हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम का फ़ायदा उठा सकें। अपने लिए जो पहला पोल नहीं है, बार बार जहां पर कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी रही 18 में 19 में, तो अभी ये पोल का कुछ बचा हुआ जो हिस्सा है बाई पोल्स का, उसके लिए तमाम तर जो ज़रूरतें हैं सिक्योरिटी की बाकी इंतजाम किए जा रहे हैं और होपफुली सब अच्छे इंतजाम हों। पुलिस को जो थ्रेट मिल रही है, ये कोई मान लीजिए आतंकी गुट अकेला नहीं है जो थ्रेट दे रहा है, पाकिस्तान की ISI डायरेक्टली थ्रेट दे रही है। उन्होंने एक घटिया माउथपीस तैयार किया है जिसको TRF कहते हैं, वो अम्ब्रेला पार्टी है, उसी में मिलिटेंट भी है, उसी के अंदर पाकिस्तान की ISI भी है, पाकिस्तान से बैठ कर के उसको चलाया जाता है। वो चाहते हैं कि जहाँ पर जो हमारा मीडिया के लोग हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट आवाज़, लोगों की आवाज़ बन के अपने रोज़मर्रा की जो रिपोर्टिंग है उसको करते हैं, उनको दबाया जाए। मगर हमारे बहादुर लोग हैं मीडिया में, हम लोग हर तरीके से मिल कर के काम करेंगे और इस तरह के नापाक हरकतें जो हैं उनको नाकामयाब करें। जीरकन शिपियन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन कय्याव रंगो मुश्किल वेतन पेवान तमे हवाले कय्याई फिर हुकामन जान फराम करना आई, ताहम चुना आज ताम लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कहाँ कदम तुलना आमुद। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामियात मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावन बापत गसन संजीद कदम तुलने इन युद्धन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। न रोड, न कोच, न ड्रेन, न कदल, टोटली मानस न कदल कुन किन लोड कैरियर योर तरनस बार। गुजारिश कर महकमन बस R&B वाले तम दपान है यह PMGS वाले यह ब्लाकस ब्लाक वन ब्लाक वाले तम दपान है फंड से। लिहाजा गुजारिश कर गवर्नमेंटस रकनस कुन दीतन पूरा तवज्जो। देखिए हमारे सड़कें देखिए, हमारे ड्रेनिंग सिस्टम देखे, या हमारे वाटर सप्लाई का हाल देखो आप, क्या हाल है इस गांव का। हम पिछले 21वीं सदी के बाशिंदे हैं, कोई यहाँ आता नहीं है। मतलब हर जगह पे आज तरक्की हो रही है, लेकिन ये गांव जैसे 20 साल पहले का गांव था वैसे ही आज भी है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इस गांव की तरफ तवज्जो दे, तो ताकि हम भी मतलब आराम से ज़िंदगी जी सके। फहलीपुर वारमिल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज कायम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इमारत खस्त सपज तमे हवाले कय्याई फिर महकमे तालीमी जिम्मेदार जान फराहम करना आय, ताहम कह कदम तुलना आमुद।
یم کن والدین مز تشویش پودہ سپدمت تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت زِ اتھ معاملس کن گژھِ زون دنہٕ یُن یُتھ زن لوکن مز پودہ سپدمت تشویش دور کرنے یی. گرلس ہائی اسکول ہے اس کا اسٹرکچر بالکل وہاں پر ہے ہی نہیں, اکاموڈیشن نہیں ہے ان کی. بچے ہمارے باہر پڑھ رہے ہیں, نہ ان کی آفس کی جگہ ہے, نہ کوئی کمپیوٹر ہے یہاں پر, نہ کوئی ایسا سسٹم ہے. گرلس ہائی اسکول ہے, نہ اس کی فینسنگ ہے, نہ بلڈنگز ہے. وہ مین مدعا ہمارا پورے علاقے کی ڈیمانڈ تھی. پچھلی بار بیک ٹو ولیج فرسٹ میں بھی ہم نے دیا تھا, سیکنڈ میں بھی دیا, آج تھرڈ ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. اب وہاں پر جو لینڈ اونر ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر اس کو کام دیا جائے بلڈنگ کا تو وہ زمین بھی دینے کے لیے تیار ہے. اس بارے میں میں خاص کر ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا الاؤ کریں اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, سی او صاحب سے ان کو بات کر کے, تاکہ وہاں پر جو لینڈ اونر ہے وہ زمین دے گا اسی کو کام ملنا چاہیے. نوبہ کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرن آو, تاہم چھ آز تام کان قدم تلن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت سڑکیں ہز شہر پور حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. استان مولا یہ روزان ونکس استان یہ روڈ یپر کور زیارت شریف روڈ چھ ناو حظ, یہ ہاف کلو میٹر تقریباً حظ یہ روڈ یپر کھسان. یتھ مجھ جناب علی تقریباً 5,500 ساسن لوکن یہ پکن یپر. مگر بدقسمتی سان یہ کہ واریاہ لٹ جناب علی یتھ گئی 8 وری لگ بھگ تقریباً ونان ڈپارٹمنٹس گئی ارس برک 8 وری کرمتس. ڈپارٹمنٹس پریت دہ گھان دس جناب ات کرتو کی یت کرتو کی, مگر یت گھان یوکن سنان توجہ دان یت کن روڈس کن بالکل تہ کہیں. اہس دیتون یہ روڈ کلیئر کرت, اس گھت میٹلک وغیرہ کی نا کی گوس روڈس گھن اس یہ ہکا پکت. پتم 8 وری سفر کریں یت روڈ خاطر 2014 من تل پبلک کن پتہ ترائت تن پہ ونس تان اس ڈرین دت پن ست نہو کٹنگ کرس میچ کٹنگ تن پہ ووت اس کوٹن تان ٹرائپ مز گھان. مہربانی کرو گوس کی گھن اس گوس پکن لائق روڈ گھن. وادی مز یہ زمیندار ہرد وٹنس مز مصروف یت زن یتھ دوران دانہ لوننے پتہ آج کل زمیندار دانہ چھومنس مز ماہو تت ضلع پلوامس مز زمینداروں طرف گلستان نیوز ست کت کران وونمت یدوی وادی مز لوکن ہند کثیر تعداد دانہ فصل وپداوان, تاہم موجود دورس مز نوِ پویہ طرف ات کن کم توجہ دن یم کن ہنہ ہنہ زمینداری آخری پڑاؤس کن پکان. زن دان یہ ٹریڈیشنل تو یہ سان خاطر سیریل بیس سون سٹیبل فوڈ تو یہ پان گھر وپدان پان وپدان پانس کھوان ڈپینڈنٹ کنس محتاج کی مگر ونکس بنے محتاج یم سات یہ فیلڈ ترو تو گئی بدلس فیلڈس کن. اگر کنس زمینس 4 کنال اگر سہ 2 کنالن کم سے کم پنہ جائے تھیا دانہ تو اگر ہپر سہ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ لاگہِ ہا یا بدل کانٛہہ مٮ۪وٕ لاگہِ ہا یتھ منٛز ڈوٗنۍ کُلۍ چھِ یا باقٕے یِم زن ییٚتہِ وۄپدان چھِ ڈراے فروٗٹٕس وغیرہ تہِ تِمن کُنتھ تہِ اگر سُہ کرِ ہا تہٕ مگر پونٛسہٕ ٹونٛک تہِ یی ہس تہٕ یپٲرۍ روزِ ہا تٔمِس پننہِ گرِ ؤرۍیس سُمتھ زِراعت تہِ یُس زن سُہ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ استعمال ہیٚکہِ ہا کٔرِتھ. دانے بہتر تتھ پے محنت ؤری آسان تو پتہٕ چھُنہٕ حٲصِل یِوان کینٛہہ مگر دانہِ سۭتۍ تہِ کھٮ۪وان 5-6 رٮ۪تھ. وۄنۍ أزیُک جوان چھُنہٕ اتھ ٲبیس سۭتۍ کران کینٛہہ تِم چھِ یتھ چھِ کٲٹ کٔرِتھ پیٚوان کڑوان سُہ چھُ گژھان پینٹ لٲگِتھ کھہس پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ ما کرِ یتھ سۭتۍ. وۄنۍ ییٚلہِ توے یِمو نہ خۄشک کرٕنۍ کُلۍ رُوٕنۍ. أزیُک جوان چھُنہٕ ہٮ۪کان نہ یہِ کٲم کرِ نہٕ کینٛہہ. بدرو کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوی قصبس مز رانگ پارکنگ کن ٹریفک جام سپدان تو عام لکن امہ سٹھا مشکل ویترن پیوان, تاہم محکمہ ٹریفک تو انتظامیہ طرف امہ حوالہ کھانا قدم تلنے. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت ات معاملس کن گژھِ زون دن یون یُتھ زن قصبس مز ٹریفک نظام صحیح کرنے. آپ جائی روڈ کی طرف چلے جاؤ, آپ مندر مارکیٹ سے نیچے والی سائڈ چلے جاؤ, یا پھر آپ تکیہ چوک والی سائڈ چلے جاؤ, ہر جگہ پہ لوگوں نے سائڈ پہ گاڑیاں پارک کی ہوتی ہیں, جس سے کہ
इतना जाम लग जाता है कभी कभी कि कुछ लोगों को इतना इमरजेंसी जाना पड़ता है, लेकिन पार्किंग की वजह से वो फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है हमारे भदरवा के। हालांकि इतनी कोई जो भी मतलब आप देखो लाइनों में जो रॉन्ग पार्किंग की हुई है, बट पब्लिक का तो इसमें रोल रहता ही रहता है। बट साथ ही साथ हम अब पब्लिक को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक को तो गाड़ी पार्क करनी ही करनी है। पब्लिक जिसने गाड़ी लाई है मार्केट में, उसको गाड़ी कहीं ना कहीं पे तो पार्क करनी है। तो इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से एक अंडरग्राउंड पार्किंग का अरेंजमेंट करना चाहिए, आपको हाइड्रोलिक कार पार्किंग का अरेंजमेंट करना चाहिए, जिससे कि मतलब प्राइवेट व्हीकल जो है वो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकें और कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनकी जगह रह जाती है, जो कि ज़रूरी भी हैं। जैसे अभी गाड़ियाँ स्टैंड पे लगी हुई हैं, वो शायद कमर्शियल व्हीकल तो मार्केट में रहना ज़रूरी भी है, बट प्राइवेट व्हीकल का इतना ज़रूरी नहीं है, उनकी वजह से इतना सारा तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।